सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है आंसर प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका एक भी अंक ना कटे, मैं वैसे ही लिखूँगा। और अगर आपको कॉपी पेन पर पढ़ना अच्छा लगता है तो इसी तरीके की मैथ्स देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्लास 10th मैथ्स बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग। तो चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और आप जल्दी से क्लास 10th की मैथ्स 2 महीने के अंदर ही सीख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना तुरंत में, तो सवाल और भी अच्छा पक्का हो जाता है, आप पे निश्चित ही बनेगा। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए, इस टाइप के सवाल पढ़ने से उतनी अच्छी समझ में नहीं आते हैं, इसके लिए हमें रफ का यूज करना होगा। तो देखो, सवाल धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से इधर देखो। इसमें लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होगा या 3m + 1 का होगा। तो आपको अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले तो वही धनात्मक पूर्णांक आपको मान लेना है। तो मान लो कि वो धनात्मक पूर्णांक a है। एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप मानोगे तो उसे आप क्या मानोगे, a है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप लिखोगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। तो इस तरीके से आप लिखोगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद आप वापस रफ में आओगे। देखो, मैंने रफ रख लिया यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मैं एक भाग का चिन्ह बनाता हूँ और भाग के चिन्ह के बीच में ये धनात्मक पूर्णांक आपको रख देना है। अब यहाँ पे रहता है भाजक, यहाँ पे रहता है भागफल और यहाँ पे रहता है शेषफल। तो आपको यहाँ पे भाजक मानना है, तो आप क्या मान सकते हैं, भाजक कोई भी नंबर लेना है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमेशा इस प्रकार के सवालों में आपको भाजक नंबर लेना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लें, 2 लें कि 3 लें, तो वो सवाल बताएगा। देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको जानबूझ के एक नंबर 3 ले लेना है यहाँ पे। ये हो गया आपका भाजक। भागफल हमेशा q ही रहता है और शेषफल हमेशा क्या रहता है, r। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, भागफल q रहता है और शेषफल क्या रहता है, r। हमेशा भागफल क्या रहेगा, q। सवाल में दिया हो अन्यथा ना दिया हो, भागफल आपका क्या रहेगा, q। ऐसा कभी भी मत करना कि यहाँ पे m लिखा है तो आप भागफल m मान लो, कभी भी नहीं। भागफल हमेशा q ही मानना है और शेषफल हमेशा r ही मानना है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया हमने समझी। देखो, इस प्रक्रिया में हमने क्या किया, सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक इन्होंने पूछा है तो इसी को अंडरलाइन किया, धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। इतना बनेगा। आप लिखोगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। इसके बाद आप एक भाग का चिन्ह बनाओगे और वही धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद जो आपका भाजक होगा वो प्रश्न से पता चलेगा। भाजक क्या होगा, 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो 3 होगा। और भागफल हमेशा q रहेगा और शेषफल हमेशा r रहेगा। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें आप यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका लगाओगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो, तो आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपने इस तरीके से हेडिंग डाली। अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका लगाएंगे। तो प्रमेयिका क्या कहती है, ध्यान से सुनो। प्रमेयिका कहती है कि बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखो, यानी कि a बराबर, फिर बराबर का चिन्ह लगेगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, यानी अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा में लिखो। यानी 3 को गुणा में लिखोगे q के साथ में तो हो जाएगा 3q, तो यहाँ पे आएगा 3q। और प्लस में लिखो ये शेषफल, तो प्लस में क्या है शेषफल, r।
है कि नहीं। और इसको आप लिखोगे समीकरण 1। ये यूक्लिड विभाजन की प्रमेय यहाँ पे लग गई है। लेकिन r के बारे में फिर आपको सोचना है कि r का मान क्या होता है। तो r का मान हमेशा भाजक से छोटा रहता है। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो r का मान भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तो भाजक यदि 3 है तो r का मान हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2। r के ये 3 मान हो सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो 2। तो हम तीनों के मान इस समीकरण में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्वेश्चन में, तो हम पहले एक मान रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, फिर दूसरा मान रखेंगे उसका वर्ग करेंगे, फिर तीसरा मान रखेंगे उसका वर्ग करेंगे और सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे r के संभव मान। तो r के संभव मान होंगे r बराबर या तो 0, या फिर 1, या फिर 2। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होगा तो एक बार भाग चला जाएगा, इसलिए यही है। तो सबसे पहले आप लिखोगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो केवल मिलेगा a बराबर 3q। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a बराबर 3q, क्योंकि प्लस 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इतना ही लिख देते हैं a बराबर 3q। लेकिन सवाल में लिखा है कि उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो अब हम यहाँ पे एक नया स्टेप यहाँ पे लेंगे। हर बार मान रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, अभी 0 रख रहे हैं ना तो वर्ग करेंगे, फिर 1 रखेंगे तो भी वर्ग करेंगे, फिर 2 रखेंगे तो भी वर्ग करेंगे, तो ये चलता जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। दोनों पक्ष लिख लिए, a बराबर 3q। अब इस पे भी वर्ग लगा दिया और इस पे भी वर्ग लगा दिया। आया समझ में? ठीक है। अब आगे देखो, a का वर्ग क्या होता है? a वर्ग ही होता है। लेकिन 3q का वर्ग क्या होगा? सिंपल सा है ना, 3q का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9। पहले इसका वर्ग कर लो, फिर इसका वर्ग कर लो। 3 का वर्ग यानी 3 गुणित 3 कितना होता है? 9। 6 मत बोल देना। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 को 2 बार लिखोगे। तो जिससे यहाँ पे मैं बताता हूँ, 3 का वर्ग है तो 3 को कितने बार लिखोगे? 3 गुणा करके 3 2 बार लिखोगे, 3 का कितना हो जाता है? 9। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा 2 में हुआ, नहीं, 3 को 2 बार लिखना है। तो देख, 3 और दूसरा 3, 9। और q का वर्ग q वर्ग होगा। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो a वर्ग बराबर, अगर हम यहां से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग चला जाता है 9 में, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 कॉमन क्यों निकाल रहे हो? तो सवाल पढ़ो, देखो इधर, ये देखो 3 बाहर निकला है, बाकी पूरा m है। ये देखो 3 बाहर है, इसलिए आपको जानबूझ के वर्ग करने के बाद 3 कॉमन निकालना ही है। तो 3 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? 3 का 9 में भाग चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 3 बार में 9 आएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 3। और q वर्ग तो ज्यों का त्यों रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। तो 3 तिरका 9, अब इसका गुणा करोगे यही आएगा, 3 तिरका 9 q वर्ग। तो 3 बाहर हमने जानबूझ के निकाला है ताकि हम इसको m बता सकें। ये क्या है? m। तो अगले स्टेप में बनेगा a वर्ग बराबर 3 और ये पूरा बना दो m, इसे m मान लो, लिख दो, जहां m बराबर क्या माना है? 3q स्क्वायर। ये देखो, तो ये आपका एक a वर्ग बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया, जो कि सवाल में लिखा था कि सिद्ध करो कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में होता है। अभी एक और सिद्ध करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए या 3m + 1 के रूप का होता है, ये भी सिद्ध करना है। तो अभी तो 3m के रूप में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम समीकरण 2 भी बना सकते हैं, तो ये बना दिया। ठीक है, अब
आर बराबर अभी कितना रखा था 0, अब आर बराबर 1 रखते हैं इसी समीकरण 1 में। तो नई हेडिंग डालेंगे कि आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरीके से हमने लिखा कि आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देख लेते हैं जरा क्या है। ये देखो a बराबर 3q प्लस आर, तो यहाँ पे हम रखेंगे a बराबर 3q प्लस आर की जगह पे प्लस 1 रख देंगे, क्योंकि आर का मान कितना रखना है 1, तो इधर रख दिया 1, क्योंकि हमारा जो समीकरण 1 है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आर है तो प्लस 1 हो गया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 1 है, अब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने लगा दी हेडिंग। अब यहाँ पे भी a वर्ग होगा और यहाँ पे भी 3q प्लस 1 का वर्ग होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3q प्लस 1 का वर्ग। यहाँ पे भी वर्ग कर देना, इधर पे भी वर्ग कर देना। अब देखो आगे क्या होगा, a वर्ग ज्यों का त्यों। अब देखो 3q प्लस 1 का वर्ग है, मतलब इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस, या फिर ऐसा कर दो a धन b का होल स्क्वायर। अगर आपको सर्व समीकरण आती हो तो a वर्ग होगा, यानी कि 3q का वर्ग, धन फिर किसका वर्ग होगा, 1 का वर्ग, यानी कि b का वर्ग। a वर्ग धन b वर्ग धन 2a और b, यानी कि ये हो गया a का वर्ग, ये हो गया b का वर्ग। जैसे कि अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इधर पे मैं बता सकता हूँ। देखो 3q प्लस 1 का वर्ग था, तो ये मान लो कि ये a है और ये मान लो कि ये b है, तो a धन b का क्या हो गया, वर्ग। इसका आंसर आता है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ये सरल समीकरण याद कर लेना। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो यहाँ देखो ये a है अपना और ये क्या है, b है। a का वर्ग यानी 3q का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, धन ये देखो ये अपना क्या है, b कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2, a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 1। देखो यही तो मैंने लिखा है, 3q का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2ab। अब इधर देखो a वर्ग बराबर 3q का वर्ग है, यानी 3 का वर्ग है और q का वर्ग है, तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, q का वर्ग क्या होगा, q वर्ग ही होगा, प्लस 1 का वर्ग क्या होता है 1 और प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6q, तो 6q ही आएगा। क्योंकि देखो 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 एकम 2 आ गया, फिर 2 ने कर दिया 3 में गुणा, 2 तिया 6 और ये q ज्यों का त्यों, तो 6q। अब देखो इसके पास भी q है और इसके पास भी q है, तो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ भी 3 की दुनिया में भाग जाता है, यहाँ भी 3 से भाग जाता है, तो 9q स्क्वायर और प्लस 6q दोनों साथ में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 9q वर्ग और 1 को बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस 6q और प्लस में कितना आ जाएगा 1। ये देखो अपन ने लिख लिया। अब a वर्ग बराबर, यहाँ 9q वर्ग है, यहाँ 6q है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, हमेशा कॉमन 3 ही निकालना है। 3 निकालोगे क्या बचेगा, और साथ में यहाँ पे तो q भी है, यहाँ भी q है, यहाँ इन दोनों में से देखना है, इधर भी q है इधर भी q है, तो 3 साथ में q कॉमन निकाल दो, क्योंकि दोनों जगह q, इससे मतलब नहीं है, ये तो बाहर है। इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है और साथ में क्या निकल रहा है, q। जो कॉमन निकल रहा है सो निकालो, 3 भी है और q भी है, तो क्या बचेगा, 3 तिर्र का 9, 3 बार भाग चला जाएगा। और इसके पास q स्क्वायर था, मतलब 2 q थे, एक बाहर आ गया तो एक तो बच गया अंदर, और प्लस 3 दूनी 6, 2 बार भाग चला गया तो यहाँ पे बचा 2, और q जो है ये तो पूरा बाहर ही चला गया, तो इसके पास अब q नहीं बचेगा, तो कोष्टक बंद और प्लस में 1। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो a स्क्वायर बराबर 3 तो है बाहर, इतने को m मान लेते हैं, इतने को, ठीक है, 3 के अलावा जो कुछ भी है उसको m मान लोगे, और प्लस में अपना 1 रहेगा ही, तो प्लस 1 आ गया 3m प्लस 1 के रूप का। तो ये भी सही है, जहां लिख सकते हैं कि m बराबर क्या माना है, q, m का मान केवल है q और कोष्टक के अंदर 3q प्लस 2।
3q प्लस 2, ये अपना m हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से इसे हम समीकरण 3 मान सकते हैं। जहाँ जहाँ a की वैल्यू मिल रही है a स्क्वायर की, यानी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की, वहाँ पे समीकरण बनाते जाना। अब देखो इधर r के जो संभव मान थे वो थे 0 और 1, तो दोनों मान रख गए। अब 2 और रखना है तो 2 लिखेंगे, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे तो r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो अपना समीकरण 1 तो मुझे याद है, आपको भी हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे वो लिखना चाहूँगा। a बराबर क्या था अपना, याद है कि नहीं? 3q प्लस r था, तो r की जगह पे 2 आ जाएगा। ये है अपना समीकरण 1। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका वर्ग कर लेते हैं, तो a वर्ग का वर्ग एक a वर्ग ही होगा, इसका करेंगे 3q प्लस 2 का हो जाएगा वर्ग। ये देखो यही होगा ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a वर्ग, इसमें तो लगेगी सर्वसमीका, तो पहले इसका वर्ग कर दो, फिर इसका वर्ग कर दो, फिर 2 लिख के इन दोनों को गुणा में लिख दो। पहले इसका वर्ग, तो 3q का वर्ग यानी a वर्ग, धन फिर इसका वर्ग कर दो, तो ये होगा दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दो, फिर धन में लिख दो 2, और फिर ये लिख दो, और फिर ये लिख दो। तो 3q एक कोष्टक में और एक कोष्टक में लिख दो 2। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, तो a स्क्वायर 3 का वर्ग होगा 9 और q वर्ग प्लस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 का गुणा 2 में होगा, संख्या का संख्या में करो, 2 दूनी 4 और 4 का 3 में करो, तो 4 तिया 12। आया समझ में कि नहीं? संख्या का गुणा संख्या में करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 3 में होगा, तो 4 तिया 12 q। अब इधर देखो, इसके पास भी q है, इसके पास भी q है, तो q q वाले साथ में लिख लो ताकि कॉमन निकाल सकें। तो पहले लिखा है 9 q वर्ग प्लस इधर है 12 है q, तो इधर कर दिया 12 है q, ये साथ में लिख दिया, और प्लस 4 इधर कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इधर से 3 कॉमन निकल सकता है, इधर से भी 3 कॉमन निकल सकता है, और फिर ये दिमाग लगाया गया कि ये 4 को भी हम 3 + 1 में अगर तोड़ दें तो यहाँ से भी 3 कॉमन निकलेगा। देखो कैसे, a वर्ग बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q। इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 + 1 लिख सकते हैं ना, 3 + 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब इतने पर 3 कॉमन निकाल सकते हैं। पहले हम इतने पे ही 3 बस कॉमन निकाल पा रहे थे, क्योंकि 4 में से 3 नहीं निकलता, लेकिन हमने 4 को अलग ढंग से लिखा, 3 धन 1, तो धन 1 भी अलग हो गया जो कि हमें चाहिए, और ये इतने में से कॉमन निकलेगा 3 अकेला, क्योंकि 3 इधर है कम से कम। तो ये स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 3 × 9, 3 बार भाग चला गया, और फिर q स्क्वायर, फिर प्लस 3 चौके 12, 4q, क्योंकि 3 का भाग 12 में 4 बार चला गया, तो ये इसलिए यहाँ पे 4 आया है, और q और धन 3 का 3 में 1 बार जाएगा, और प्लस 1। अब इसको यदि आप m मान लो तो ये आएगा 3m + 1। तो आप लिख सकते हो कि जो a वर्ग है वो 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m बराबर क्या है अपना, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। ये है m का मान, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, ये अपना m का मान हो गया। तो आपको इसी तरीके से करना है, तो इसे बना सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 2 में देखो, सबसे पहले ये देखो, ये है अपना समीकरण 2। इसमें a स्क्वायर किसके बराबर है, 3m के बराबर है, और प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि 3m के बराबर आ रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a स्क्वायर 3m के रूप का है क्या,
बिल्कुल है। आप समीकरण 2 में देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 है ना। अब इन्होंने पूछा है कि क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का है। बिल्कुल है। समीकरण में आपको दिखाना चाहूंगा, इधर देखिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो समीकरण नंबर 3। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का है। और समीकरण 4 में भी आप देखोगे तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m प्लस 1 के रूप का ही है। तो इससे हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। तो हम लिखेंगे समीकरण, ये वाला समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है। लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और ये हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया है। तो अब आपको एक एक करके नोट करना है। तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सवाल था। ये पहला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फिर ये, तो आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, जो एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट दिखाई जा रही है वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना अगर प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है तो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ। थैंक यू।